हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आरएस क्लासेस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे करुण रस के विषय में। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक, अब शोक है क्या चीज़, शोक किस किस दृष्टिकोण से शोक होगा तो उसे हम करुण रस में रखेंगे। तो इष्ट के प्रति के विनाश के प्रति, यानी कोई हमारा बहुत ही हृदय के करीब का हो, इष्ट हो, जिस पर हमारा स्नेह बहुत हो, उसका विनाश हो रहा हो, तो वहाँ पर जो शोक उत्पन्न होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। बंधु बांधवों के वियोग से कोई हृदय के बहुत करीब का व्यक्ति अगर दूर जा रहा हो, उससे वियोग हो रहा हो, तो वहाँ भी शोक होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। प्रेमी से हमेशा सदैव के लिए जब बिछड़न की स्थिति आती है, वियोग की स्थिति आती है, तो वहाँ भी जो शोक उत्पन्न होता है, जो हमारे मन में जो शोक उत्पन्न होता है, उससे हम करुण रस की उत्पत्ति होती है। द्रव्य या पदार्थ के नाश के प्रति, यानी कोई पदार्थ हो, कोई द्रव्य हो, अगर उसका नाश हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, तो उसके प्रति जब हमारे मन में शोक उत्पन्न होता है तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक। अब हम अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा के रूप में हम परिभाषा लिख सकते हैं कि जहाँ, वैसे तो होता है कि जहाँ पर इष्ट के प्रति विनाश, बंधु वियोग, प्रेमी से सदैव के लिए बिछोड़ना या द्रव्य नाश के फलस्वरूप शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस होता है। हम एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं। हम दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि जहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के फलस्वरूप अस्थायी भाव की बात करें तो अस्थायी भाव यानी शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता हो, वहाँ करुण रस पाया जाता है, करुण रस पाया जाता है। इस तरह से करुण रस की परिभाषा हो जाएगी कि जहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के फलस्वरूप शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता हो, वहाँ करुण रस पाया जाता है। परिभाषा आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बात है कि वो चीज़ आनी चाहिए जो परिभाषा में मुख्य है। ठीक है, परिभाषा में जो मुख्य है वो आना चाहिए। अभी देखिए, दो परिभाषा हमने आपको बताई कि इष्ट के विनाश, बंधु वियोग, प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ना, द्रव्य नाश के फलस्वरूप जब शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर करुण रस पाया जाता है। दूसरी परिभाषा आपको हमने बताई कि जहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के फलस्वरूप शोक नामक, हमने आपको बताया था, शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस पाया जाता है। ठीक है। अब करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में अंतर क्या होता है, यहीं पर अगर हम उसकी भी चर्चा कर लें तो शायद समीचीन होगा, क्योंकि कभी कभी संदेह हो जाता है कि जो कि वियोग यहाँ पे भी है, बिछोड़ना यहाँ भी है, वियोग श्रृंगार रस में भी बिछोड़ना ही मुख्य होता है। ठीक है। तो हम बात करें करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में अंतर क्या होता है। वस्तुतः दोनों में बहुत कुछ समानता होती है। समानता क्या होती है कि बिछुड़ना या वियोग दोनों में ही कॉमन होता है। ठीक, दोनों में ही वियोग हो रहा है, यानी करुण रस में भी वियोग हो रहा है और वियोग श्रृंगार रस में भी वियोग हो रहा है। किंतु वियोग में, यानी वियोग रस में, वियोग श्रृंगार रस में बिछुड़ने पर भी मिलन की एक आशा होती है, एक आस होती है कि मिलन हो सकता है, आगे चलकर मिलन होगा। ठीक है। लेकिन करुण रस में मिलन की कोई आस नहीं होती, मिलन की कोई आशा नहीं होती। ठीक, यानी कहते हैं यदि हम देखें कि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है और करुण रस में भी होता है, फिर भी जो क्या नाम करुण रस में है, और सॉरी वियोग रस में, वियोग श्रृंगार रस में है, वहाँ पर मिलने की आशा बधी रहती है, जबकि करुण रस में मिलने की आशा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक है। अब हम उदाहरण की बात करते हैं कि करुण रस का उदाहरण क्या है, कैसे है। पहला उदाहरण हम देते हैं कि अभी तो मुकुट बधा था, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपूल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लटका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए शोक हो रहा है, यानी प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़न की स्थिति आ रही है कि अभी तो मुकुट बंधा था हाथ, यानी अभी अभी विवाह हुआ था, कल ही हल्दी के हुए, कल ही हल्दी के हाथ, अभी कल ही हाथ जो है हल्दी से पीले किए गए थे, विवाह हुआ था, खुले भी ना थे लाज के बोल, अभी अपने प्रियतम से वह नायिका ठीक से बोल भी नहीं पाई थी, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, और उसके गालों पर अभी चुम्बन शून्य था, कोई चुम्बन भी नहीं हुआ था, हाय रुक गया यही संसार, कितने में ही उसका प्रेमी उससे बिछुड़ गया, हमेशा हमेशा के लिए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हाय रुक गया यही संसार, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उस नायिका का संसार वहीं समाप्त हो गया, और बना सिंदूर अनल अंगार, अनल माने आग होता, आग का अंगार, यानी सिंदूर जो था लाल रंग का होता है, जानते हैं, इसीलिए उपमा ली गई है यहाँ पर, अनल अंगार, आग के रूप में सिंदूर, वो उसका जो मांग में उसे सिंदूर भरा हुआ था, वो अंगारे के समान, अग्नि के आग के गोले के समान दहकने लगा था, वातहत लतिका वह सुकुमार, और वह लतिका रूपी जो नायिका थी, अभी जो सुकुमार थी, पड़ी है छिन्नाधार, एकदम बेहाल बेबस सी वह पड़ी हुई है, शोक संतप्त है, अतः यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति हो रही है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। यहाँ पर राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है, तो वहाँ पर शोक विकल सब रोवहि रानी, तीनों रानियाँ शोक में डूबी हुई हैं और व्याकुल होकर रो रही हैं, रूप सील बल तेज बखानी, और अपने राजा दशरथ के अपने पति के रूप सील और बल तेज का वो बखान कर रही हैं, करहि विलाप अनेक प्रकार, और अनेक प्रकार से रो रो कर वह विलाप कर रही हैं, और बार बार परहि भूमि तल बारहि बारा, बार बार भूमि तल पर वह मूर्छित होकर गिर रही हैं। तो यहाँ पर भी शोक अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर भी करुण रस है। एक उदाहरण आप देखेंगे वियोग श्रृंगार और क्या कहते हैं करुण श्रृंगार, दोनों में भी एक कॉमन उदाहरण है जो अक्सर दोनों में भी दिया जाता है, उदाहरण लिया जाता है कि हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये पंक्तियाँ हैं, प्रसंग है उस समय का जब रावण सीता को हरण कर ले गया और राम लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो भी मिल रहा है, राम उससे सीता का पता पूछ रहे हैं। तो देखिए, हे खग, खग माने पक्षी, हे खग मृग, हे खग हे पक्षी, हे मृग, हे मधुकर, मधुकर माने भंवरा, हे भंवरे, हे सैनी, सैनी माने फूल, हे खग पक्षी मृग भंवरे और फूल, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने मृग के समान आँखों वाली सुंदर सीता को देखा है। लेकिन ये उदाहरण थोड़ा सा संदेहास्पद होता है, इसलिए क्योंकि अभी ऊपर हमने बताया आपको कि वियोग श्रृंगार रस और करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में अंतर आपको हमने बताया कि करुण रस में जो होता है मिलने की आशा एकदम पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जबकि वियोग श्रृंगार रस में क्या कहते हैं मिलने की आशा बनी रहती है। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि राम के मन में सीता से मिलने की आशा बनी हुई है, ठीक, इसलिए ये करुण रस का सटीक उदाहरण नहीं माना जा सकता, सटीक उदाहरण ये नहीं माना जा सकता। इसलिए इस उदाहरण को, जब कोई उदाहरण आपको ना याद आए, ऊपर के उदाहरण ना याद आए, तो आप ठीक है इस उदाहरण को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सही माना जाएगा, आपका गलत नहीं तब माना जाएगा। लेकिन प्रयास यही करिए कि अच्छे से अच्छा, सही से सटीक से सटीक उदाहरण देने का आप लोग प्रयास करिए। जैसे एक आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।